हेलो एवरीवन। आज हम असाइनमेंट वर्कशीट फिफ्थ करेंगे सोशल साइंस की, क्लास 10th की। तो ये है हमारी 15 सितंबर की। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के संग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर? कौन सा प्राइमरी सेक्टर का पार्ट नहीं है? तो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट कौन सा नहीं है यहाँ पे हमारा? बैंकिंग। बैंकिंग अलग चीज है। अब सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट MGNERA 2005? कौन सी चीज ट्रू नहीं है? गारंटीज 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सही है। प्रोविजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, ये भी सही है। एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड इन द विलेज और नियर बाय विलेज, ये भी सही है। अब 1/4 एम्प्लॉयमेंट इज रिजर्व फॉर वुमेन, ये गलत है। तो सी ऑप्शन हमारा गलत होगा। एग्रीकल्चर, अब हमें बता रखा है कि कौन सा किस सेक्टर का है। एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर, कम्युनिकेशन टेरिटरी सेक्टर, शुगर सेकेंडरी सेक्टर। तो क्लोथ क्या है? क्लोथ क्या है हमारा? क्लोथ है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि ये मेड है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली? कौन सा सही नहीं है? पब्लिक सेक्टर जॉब सिक्योरिटी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब सिक्योरिटी, प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मोटिव, और ऑर्गेनाइज सेक्टर फिक्स्ड वर्किंग आवर। तो यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ये गलत है। अब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर इन। तो यहाँ पे क्या आएगा? इन ऑल ऑफ द अबव। प्राइमरी सेक्टर में भी, टेरिटरी सेक्टर में भी और सेकेंडरी सेक्टर में भी इनके जो फाइनल गुड के बाद जो सर्विस प्रोड्यूस्ड होती है ईयर में, वो होती है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब आगे, देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर देन इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर बहुत लोग हैं, जितने जरूरत है उससे भी ज्यादा लोग हैं एग्रीकल्चर में। दे आर अनएम्प्लॉयड, इसकी वजह से ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हैं। दिस काइंड ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट कौन? इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहते हैं? जिसमें जरूरत से ज्यादा लोग आ जाते हैं, इसको कहा जाता है डिसगर्स्ड एम्प्लॉयमेंट। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एसरेशन और रीजन वाले क्वेश्चन है जो कि हम पहले कर चुके हैं, वो ही करेंगे। तो या तो बोथ एसरेशन और रीजन ट्रू होंगे, या रीजन जो है, पर जो रीजन है वो एस और रीजन जो है वो एसरेशन के लिए भी सही है। या तो एसरेशन और रीजन दोनों सही है अपनी अपनी जगह, पर जो रीजन है वो अलग होगा एसरेशन का, ये वाला नहीं होगा। या तो एसरेशन सही है पर रीजन बिल्कुल ही गलत है ही नहीं ऐसा कोई रीजन, या फिर एसरेशन ही ऐसी नहीं है पर रीजन करेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। इन द ईयर 2013 to 2014 में टेरिटरी सेक्टर हैज बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया। अब क्यों? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड स्टोरेज। तो यहाँ पे दोनों चीजें सही हैं, इसी की वजह से ये जो रीजन दे रखा है, इसी की वजह से हमारा एसरेशन सही है। अब 8, पीपल इज ऑर्गेनाइज सेक्टर डू नॉट हैव एश्योर्ड वर्क। उनके पास एश्योर्ड वर्क नहीं है। अब रीजन, ऑर्गेनाइज सेक्टर हैज टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस which are given in various laws such as Factory Act, minimum wages etc. and payment of gratuity etc. तो डी सही है। यहाँ पे हमारा रीजन ही गलत है, सॉरी यहाँ पे हमारा एसरेशन स्टेटमेंट ही गलत है। अब 9, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द ईयर इन ईच सेक्टर इज एज टू द अराइव एट द जीडीपी, सही है। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएरी गुड्स दैट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस फाइनल गुड्स। तो यहाँ पे ये दोनों ही सही है, तो ए ऑप्शन आएगा। अब 10, द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल सेक्टर यूनिट्स विच आर लार्जली outside the control of government. अब रीजन, एम्प्लॉयमेंट इन एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज सिक्योर। तो ये इसका जो रीजन है वो गलत है, ऐसा कोई रीजन ही नहीं है। तो आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट असाइनमेंट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।